हेलो एंड वेलकम टू एसएस कॉर्नर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह चौहान और आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 का चैप्टर नंबर 5 जो हमारा चल रहा था मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, मल्टीपल्स एंड फैक्टर, उसका आगे वाला पार्ट। हमने पिछले वीडियो में क्या सीखा है? एलसीएम सीखा है, मल्टीपल्स सीखे हैं, फैक्टर्स सीखे हैं। आज हम क्या सीखेंगे? एक नई चीज़ सीखेंगे जिसको कहते हैं HCF। क्या कहते हैं उसको? HCF। HCF मतलब क्या है इसका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो यहां क्या आ गया, एलसीएम में क्या था? मल्टीपल था, एलसीएम में मल्टीपल था, यहां क्या है? फैक्टर है। आप कहोगे सर एचसीएफ क्या होता है? सर एक एग्जांपल लेते हैं बढ़िया सा। देखो मैं दो नंबर लेता हूं, मैंने लिए 18 और लिया मैंने 24, ठीक है। अब 18 किस किस से डिवाइड हो सकता है? इसका कहने का मतलब क्या है कि 18 कौन से की टेबल में आता है? देखो 18 सबसे पहले तो 1 की टेबल में आएगा, 18 2 की टेबल में भी आता है, और 18 3 की टेबल में भी आता है, 18 6 की टेबल में भी आता है, 18 9 की टेबल में भी आता है, 18 खुद की टेबल में भी आता है, ठीक है। तो इतने नंबर है जिनकी टेबल में 18 आता है। ऐसे 24 की बात करूं तो 24 सबसे पहले तो खुद की टेबल में आता है 1 की टेबल में, फिर 24 2 की टेबल में भी आता है, 24 3 की टेबल में आता है, 24 6 की टेबल में आता है, 24 इसके अलावा 4 की टेबल में आता है, 24 6 के आता है, 12 की टेबल में आता है, 24 खुद की टेबल में आता है, ठीक है। तो ये सारे वो नंबर है जिसकी टेबल में 18 आता है, ये सारे वो नंबर है जिनकी टेबल में 24 आता है। अब मैं यहाँ जो कहने जा रहा हूँ उसको समझो। हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा कॉमन, इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? फैक्टर ही तो है भाई। ये सारे नंबर कौन है? ये सारे 18 के फैक्टर हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे नंबर 18 को डिवाइड कर रहे हैं। ये सारे नंबर 24 के फैक्टर हैं। क्यों? क्योंकि 24 को डिवाइड कर रहे हैं। तो ये 18 के फैक्टर, ये 24 के फैक्टर। अब इन दोनों में वो नंबर जो कॉमन है कौन कौन से हैं? 1 1 2 2 3 3 6 6, ठीक है। ये सारे नंबर हो गए कॉमन। और इनमें भी हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा कौन सा है? तो इतने सारे नंबर कॉमन तो है, पर सबसे बड़ा कौन सा? 6 वो नंबर है जो दोनों के अंदर सबसे बड़ा है। तो इन दोनों नंबर का HCF क्या हो जाएगा? इन दोनों नंबर का HCF हो जाएगा 6, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और यही होता है HCF, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो इसका समझने के लिए। एलसीएम के अंदर अपन उसके मल्टीपल लिखते थे ना, एलसीएम में तो टेबल लिखते थे। यहाँ पे ये लिखना है कि ये वाला नंबर किस किस से डिवाइड होता है। अब देखो एक और लेते हैं इसका एग्जांपल। जैसे आपको फैक्टर निकालना है 20 के, 40 के और 60 के, इनका निकालना है एलसीएम। सबसे पहले आप क्या करो? 20 की टेबल, 20 देखो 20 किस किस से डिवाइड होता है? 21 से होगा डिवाइड, 22 से डिवाइड होगा, 23 से नहीं होता, 4 से, 4 की टेबल 20 आता है, 25 से डिवाइड होगा, 5 के बाद 20 किससे डिवाइड होगा? 10 से होगा, और 20 खुद की टेबल से डिवाइड होगा। ये तो 20 हो गया। अब 40 की बात करते हैं, देखो 41 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 44 की टेबल में आता है, 45 की टेबल में आता है, 40 10 की टेबल में आता है, 40 20 की टेबल में भी आता है, और 40 खुद की टेबल में भी आता है। ऐसी बात करते हैं 60 की, तो देखो 61 की टेबल में आता है, 62 की टेबल में आता है, 63 की टेबल में भी आता है, 64 की टेबल में आएगा क्या? 64 की टेबल में भी आता है, 65 की टेबल में भी आता है, 66 की टेबल में भी आता है, 10 की टेबल में आता है, 12 की टेबल में आता है, और इसके अलावा 20 की टेबल में आता है, ठीक है। इतनी टेबल के अंदर आपको देखोगे तो 60 आता है। अब इन सब में कॉमन कौन कौन है? 1 कॉमन है, ठीक है ना। 1 को भूल जाओ, 1 को HCF नहीं होगा, 1 को भूल जाओ। 2 है, 4 है, 5 है, 10 भी है, 20 भी है ना, जो इनके अंदर कॉमन है। क्या देखो इसमें भी 2 है, ये देखो ये रहा 2 है ना, 4 भी है, देखो ये रहा 4, 5 भी है, देखो ये रहा 5, 10 भी है, देखो ये रहा, और 20 भी है, देखो ये रहा, है ना। तीनों के अंदर आ रहा है, पर सबसे बड़ा कौन सा है इन सब में? सबसे बड़ा नंबर कौन है? 20 है जो सबसे बड़ा है। तो 20, 40 और 60, इन 3 नंबर का HCF क्या हो जाएगा? इन 3 नंबर का HCF हो जाएगा इनका 20। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एक ही एग्जाम्पल है इस पूरी एक्सरसाइज के लिए, ये आपका वो है। मतलब HCF निकालने के लिए क्या करना है? आपको लिखना है कि वो किस किस की टेबल में आता है, और फिर लिखना है कि वही आंसर इसका, ठीक है। अब करते हैं अपन इसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 5.2,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ गिवन नंबर्स। इन नंबर दिए हुए आपको कितने, 1 2 नंबर दिए हुए आपको 7 9 16 25 48 63 आ रहा है क्या वीडियो में? बिल्कुल पूरा पूरा आ रहा है सर, 63। तो इन नंबर से आपको क्या लिखना है, फैक्टर्स लिखने हैं। तो देखो 7 तो क्या है, 7 एक प्राइम नंबर है, यानी 7 या तो 1 की टेबल में आता है या खुद की टेबल में आता है और किसी की टेबल में आता है। 9 किसकी टेबल में आता है, 9 1 की टेबल में आता है, 9 3 की टेबल में भी आता है और 9 9 की टेबल में आता है। 16 की बात करें, 16 1 की टेबल में आता है, 16 2 की टेबल में भी आता है, 16 4 में भी आता है, 16 8 में भी आता है, 16 खुद की टेबल में भी आता है। तो 16 इतना का फैक्टर है। 25 की बात करें 1 में आता है, 5 में आता है, 25 खुद की टेबल में आता है। 48 की बात करें 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है, 12 में आता है, 24 में भी आता है और 48 खुद की टेबल में भी आता है। ठीक है। 63 की बात करें, 63 1 की टेबल में आता है, 63 3 की टेबल में आता है, 63 9 की टेबल में आता है, सॉरी 7 की टेबल में आता है और 63 9 की टेबल में आता है। इसके अलावा 63 उसके बाद 63 खुद की टेबल में आता है। ठीक है। तो इतने नंबर्स के अंदर देखो 63 आता है। तो ये सब क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए इन सब नंबर्स के। और ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन नंबर्स। आपको जो नंबर गिवन है इनके कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट नंबर देखो क्या दिया हुआ है आपको, 8 और 12 दिया हुआ है। 8 और 12 के कॉमन फैक्टर निकालना है। 8 और 12 लिखा आपने। 8 किस किस की टेबल में आता है, 1 की, 2 की, 4 की, 8 खुद की टेबल में आता है। 12 किस किस की टेबल में आता है, 1 के आता है, 2 के आता है, 4 के आता है, 6 के आता है और सॉरी 3 के भी आता है। 3 के आता है, 4 के आता है, 6 के आता है, इसके अलावा खुद की टेबल में आता है। अब इनके क्या निकालने हैं, कॉमन फैक्टर्स। कौन कौन से हैं, 2 है और 4 है, दो ही तो है इसके कॉमन फैक्टर, तो लिख दो यहाँ पे बस। तो इनके कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर हो जाएंगे इसके 2, 4, ये दो इसके कॉमन फैक्टर हो गए। ठीक है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है इसका, 10 और 20 के आपको कॉमन फैक्टर लिखना है। तो 10 हो गया और ये 20 हो गया। 10 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, 10 खुद की टेबल में आता है। ये 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 5 की टेबल में, 10 की टेबल में और 20 की टेबल में भी आता है। ठीक है। ये दोनों इसी से डिवाइड होते हैं। तो देखो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो गए, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे आपके, कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे आपके 2 5 10। ठीक है। ऐसे इसका थर्ड देखो, थर्ड क्या क्या है इसका देखो, 7 एंड 16 दो नंबर है, 7 हो गया 16 हो गया। 7 और 16 के बीच में कॉमन नंबर लगता है क्या आपको, मेरे को तो नहीं लगता। 1 और 7 ये जाता है 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 4 की टेबल में, 8 की टेबल में, 16 की टेबल में। इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, खाली 1 ही तो है और कुछ है क्या, नहीं है ना। तो कॉमन फैक्टर इनमें क्या है, 1, बस 1 ही इसमें कॉमन फैक्टर और कोई नंबर इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है। ऐसी बात करते हैं देखो फोर्थ की इसकी, देखो फोर्थ क्या कह रहा है इसका, फोर्थ कह रहा है 18 एंड 32, 18 और 32 के बीच में। तो देखो 18 की बात करता हूँ मैं और 32 की बात करता हूँ। 18 किस किस की टेबल में आता है, देखो 18 जाता है 1 की, 2 की, 3 की, उसके बाद में 6 की, 9 की और खुद 18 अपने टेबल में जाता है इसके बाद। वैसे 32 की बात करें, ये 1 में जाता है, 2 में जाता है, 4 में है, 8 में है, इसके बाद में बस फिर 32 खुद है और किसी टेबल में 32 नहीं आता। अब इनके कॉमन फैक्टर्स की बात करें तो कौन है, 2 बस। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो आपको क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 21 एंड 28। 21 और 28 का आपको क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। किसका निकालना है, 21 एंड 28 का। तो देखो 21 किस किस की, देखो सबसे यहाँ लिखोगे फैक्टर्स ऑफ 21 और यहाँ लिखोगे फैक्टर्स ऑफ 28। 21 और 28 के फैक्टर्स की बात करते हैं। 21 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1, फिर 21 की टेबल के अलावा फिर 3 में आता है, फिर सीधा 7 में आता है, फिर सीधा 21 में आता है। वैसे 28 की बात करें 1 में आता है, फिर 28 4 में आता है, 4 से पहले 2 में आता है, फिर 4 में आता है, फिर 7 में आता है, फिर कोई 28 खुद की टेबल में आता है, 14 में आता है सॉरी, फिर 28 खुद की टेबल में आता है। तो 21 तो इन की टेबल में आता है और 28 इन सब की टेबल में आता है। अब बात यहाँ क्या हो रही है, कॉमन फैक्टर की हो रही है। इनमें कॉमन कौन कौन सा है, देखो तो इसमें 7 कॉमन है और ये एक ही नंबर है जो इसमें कॉमन है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही नंबर है जो कॉमन है और यही सबसे बड़ा है, सबसे छोटा जो भी है वो यही तो है, एक ही है, चाहे बड़ा को चाहे छोटा को, तो HCF क्या हो जाएगा, 7। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विच कैन एग्जिस्ट विच कैन एग्जैक्टली डिवाइड 45 एंड 75। 75 और 45 के फैक्टर्स निकाल लो, फैक्टर्स ऑफ 45, फैक्टर्स ऑफ 75। अब देखो 45 सबसे पहले 1 की टेबल में जाता है, उसके बाद आता है ये 3 की टेबल में, फिर जाता है 5 की टेबल में, फिर जाता है 9 की टेबल में, और इसके अलावा जाता है ये 15 की टेबल में, और इसके बाद आता है ये 45 की टेबल। इसके बाद करता है ये 1 से जाता है, ये 3 से जाता है, ये 5 से जाता है, ये 9 से नहीं जाता है, और उसके अलावा 15 से जाता है ये, और बस। तो अब किसकी बात हो रही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात हो रही है। तो देखो सबसे बड़ा कौन सा है इनमें कॉमन, 15 ही तो है। ऐसे तो 3 और 5 भी कॉमन है, पर सबसे बड़ा कौन है, 15 है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। ऐसी क्वेश्चन नंबर 5 देखो इसका, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12, 18 एंड 24। आपको निकालना है 12, 18 और 24 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 18, फैक्टर्स ऑफ 24। ठीक है। तो देखो 12 की बात करते हैं, 1 की टेबल में आता है, 12 2 की टेबल में आता है, 12 3 की टेबल में आता है, 12 4 की टेबल में आता है, 6 में आता है, और 12 खुद की टेबल में आता है। 18 की बात करें, 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 6 में आता है, 9 में आता है, बस, और खुद 18 अपनी टेबल में आता है। 24 की बात करें, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 6 में, 12 में, और 24 खुद की टेबल में। अब यहाँ किसकी बात हो रही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात हो रही है। कॉमन तो नंबर बहुत सारे हैं, देखो 3 तक तो कॉमन चल रहा है, इसमें 4 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, इसमें 6, इसमें 6, इसमें 6। ठीक है। इसमें 12, इसमें 12 नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है। तो इसमें मतलब क्या हुआ कि हाईएस्ट नंबर जो कॉमन कौन सा है वो कौन है, 6 ही तो है। 6 के बाद में कोई नंबर कॉमन थोड़ी है इसमें, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है इसका, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15, 27 और 36 का निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 15, फैक्टर्स ऑफ 27 और फैक्टर्स ऑफ 36। 15 का 1 है, 3 है, 5 है, और 15 खुद है। ठीक है। 27 का 1 है, 3 है, 9 है, और 27 है। इसके लिए देखा तो 1 है, फिर 2 है, फिर इसका 4 है, 6 है, 6 से पहले 3 है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 12, फिर ये खुद है, 9 भी तो है,
9 है, 12 है और ये खुद है। ठीक है, तो अब इनमें कॉमन हाईएस्ट सबसे बड़ा कौन सा है? 3 के अलावा कोई कॉमन नंबर थोड़ी ना है, नहीं है ना, तो HCF क्या हो जाएगा इसका? 3 हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का, वो देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 2 मिल्क कंटेनर्स फिल्ड विद 20 लीटर्स एंड 30 लीटर्स ऑफ मिल्क रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट मेजरमेंट ऑफ कंटेनर दैट कैन बी मेजर्ड टोटल मिल्क ऑफ बोथ कंटेनर एग्जैक्टली। क्या कह रहा है कि 2 कंटेनर है दूध के, एक 20 लीटर का है, एक 30 लीटर का, एक 20 लीटर्स का, एक 30 लीटर्स का। अब वो कह रहा है कि एक ऐसा बताओ, एक ऐसा कैन बताओ जो दोनों को एग्जैक्टली इक्वली और पूरा का पूरा उसको आराम से फिल कर सकता है। तो देखो ये 20 है और ये 30 है, दो अलग अलग कैन है, 20 और 30 कैन। तो आपको क्या निकालना है कुल मिला के? क्वेश्चन नंबर 7 में क्या निकालना है आपको? HCF ऑफ 20 एंड 30, इन दोनों का क्या निकालना है? HCF। उसके लिए सबसे पहले आप लिखेंगे क्या? फैक्टर्स ऑफ 20 और लिखेंगे आप फैक्टर्स ऑफ 30। 20 के क्या होंगे फैक्टर्स? 1 2 4 5 10। ठीक है, इसके 1 2 5 3 6, पहले 5 आएगा, 6 10 15 30। अब देखो हाईएस्ट कॉमन निकालना है ना, 2 भी है 2 भी है, 2 कॉमन आ रहा है, पर देखा जाए तो 10 भी तो कॉमन आ रहा है। तो हाँ, सबसे बड़ा कॉमन कौन है? 10 ही तो है। तो HCF क्या हो जाएगा इसका? 10 हो जाएगा। यानी वो कंटेनर की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 10 लीटर्स की हो जाएगी। तो कंटेनर कंटेनर ऑफ मेजरमेंट 10 लीटर इज रिक्वायर्ड, ये आपका आंसर हो गया। आपकी एक्सरसाइज 5.2 जो है वो यहाँ पे पूरी पूरी कंप्लीट हो गई है। एग्जाम्पल था ही नहीं, क्वेश्चन सारे मैंने आपको करा दिए। अब आपको सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अब आपका एक चैप्टर बचा है पूरी मैथ्स की बुक में। तो अभी कोई ऐसा बच्चा है, ठीक है ना, होंगे एक दो होंगे जो अभी पता नहीं कौन से चैप्टर पर बैठे होंगे, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है बच्चों प्लीज़ बराबर आ जाओ, कैचअप कर लो, क्योंकि देखो बहुत पीछे रह जाओगे। अब तो बुक कंप्लीट होने वाली है, हो सकता है आगे 1 या 2 वीडियोज़ के अंदर बुक कंप्लीट हो जाए आपकी। फिर तो ऐसे में आप क्या करोगे, इसको आपको पूरा बराबर आना और कोशिश करनी कि सारे बच्चों के साथ में आप कंप्लीट करें, या 1-2 दिन के अंदर उनसे ज़्यादा लेकर कंप्लीट कर लें। अगर आपने कोई वीडियो नहीं देखा है, आपका कोई वीडियो छूट गया है, तो आप SS कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पर जाओ, यूट्यूब चैनल पे क्लिक करोगे, वहाँ पे आएगा ऑप्शन आएगा आपके पास में, कुछ आएगा होम वीडियो प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे तो आपको क्लास 5 की प्लेलिस्ट दिखेगी मैथमेटिक्स की, उस पर जाना, उसमें आपको मेरे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप सारे वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, आपको कोई भी डाउट आता है तो आप उन सारे वीडियोस उस वीडियो के अंदर नीचे जाके कमेंट में लिख सकते हो सर ये डाउट है। 2-3 बार देखो वीडियो को, उसके सारे जितने भी आज तक मैंने चैप्टर कराए हैं सबके सारे एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और करने ही है, चाहे वो मैंने करवाया हो चाहे आपको करने के लिए दिया हो। ठीक है, और इस चैप्टर में भी ये चीज़ करनी है, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने दोबारा। कोई कुछ नहीं समझ में आ रहा, वीडियो देख लो, फिर भी नहीं समझ आया 2-3 बार ट्राई करो, फिर भी नहीं हुआ, कमेंट सेक्शन में लिख दो सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ में, तब तक बाय।